हेलो एवरीवन। आज अपन जो वीडियो लेकर आए हैं वो कल अपने गाउस के नियम का एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि यदि अचालक परत है और उसे आवेशित कर दिया जाए तो उसके चारों तरफ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक पिछले वीडियो में अपन ने ये बात पढ़ी है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनावेशित अनंत विस्तार की एक परत है जिस पर प्रति वर्ग एंगस्ट्रोम एरिया दे रखा है। एंगस्ट्रोम में प्रति वर्ग एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम मतलब 10⁻10 मीटर होता है और उसका वर्ग करेंगे तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो आवेश घनत्व कैसे निकाल पाएंगे अपन? पृष्ठ आवेश घनत्व लगेगा जो होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलाम बटा में इसका एरिया दे रखा है और एरिया है प्रति वर्ग एंगस्ट्रोम। तो एंगस्ट्रोम को अपन एक बार लिखेंगे -10 और इसको एरिया बनाने के लिए प्रति वर्ग में आपके पास 10⁻2 बार आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये एरिया बन जाएगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। अब सवाल कह रहा है कि इसके पास में परत के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो ई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? अचालक परत है, अचालक परत के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू रखें। सिग्मा की वैल्यू कितनी है अभी आपने यहाँ पे लिखी है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.6 और 10 की पावर ये नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये -19 है, तो ये आपके पास प्लस का 20 होगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटा में आपको 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना है, तो 2 लिखा और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है 8.85 10 की पावर -12। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलाम। तो ये जो आपके पास परत है उसके चारों तरफ इतना विद्युत क्षेत्र होगा। आप जानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है साहब। अब इसके क्वेश्चन का बाकी का पार्ट कह रहा है कि यदि इस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन त्वरण कितना होगा। तो F का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F = QE होता है। और आप जानते हैं कि फोर्स का एक फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनेंगी, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। देन आप क्या लिख पाएंगे? A = QE अपॉन M। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये हो गया आपके पास 1.6 10 की पावर -19 इसका चार्ज हो गया। E की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे सॉल्व करी है, ये वैल्यू लिख दें। E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10 अपॉन 2 8.85 10 की पावर -12 और इसके नीचे आपको मास लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो ये सब आप वैल्यूज़ रख करके इसको सॉल्व करें। तो इसके सॉल्यूशन से जो आंसर आपके पास कैलकुलेशन पे आया है मेरे पास, इसकी वैल्यू है 1.59 × 10 की पावर 10⁻23। क्या निकाल रहे हैं आप? एक्सेलरेशन। मात्र क्या लगेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सर एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे आप E को वेक्टर लें। E को जब आप वेक्टर लेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर n लगा देता हूँ। n का मतलब है परत के लंबवत दिशा में। यहाँ पे आप जानते हैं कि F के वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो जनरली E वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, पर यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके पास नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी और F = क्या होता है? ma होता है। F = ma होता है। यदि मैं इन दोनों पार्ट्स को लेऊंगा तो मेरे पास जो a वेक्टर की वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहाँ लगेगा और E के साथ में मैं वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देता हूँ? n लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है? -n चल रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -n के अंदर। क्लियर है? इसके बाद में अगला सवाल एक और देखते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिकाएं
एक दूसरे के सामने स्थित हैं। यानी यहाँ पे आप जब क्वेश्चन में देख रहे हैं तो सवाल ये कह रहा है कि आपके पास दो अचालक पट्टिकाएं हैं और दोनों अचालक पट्टिकाएं एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। ठीक है साहब, और ये दोनों समान आवेश से आवेशित की हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के ऊपर जो आवेश है वो क्वांटिटी में तो समान है, परंतु क्या क्वालिटी भी, उसकी प्रकृति भी समान है क्या? दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए अपन दो सेपरेट केस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं अपन समान प्रकृति का आवेश। पहला केस क्या मान लेते हैं? समान प्रकृति का आवेश। ठीक है, समान प्रकृति का आवेश। तो क्या हो जाएगा? तो दोनों को अपन धन आवेश से आवेशित कर देते हैं। ये लीजिए, अपन ने दोनों को धन आवेश से आवेशित कर दिया। दोनों के ऊपर आवेश बराबर है, इसका मतलब दोनों का आवेश घनत्व भी समान होगा। इसका आवेश घनत्व सिग्मा और इसका आवेश घनत्व भी सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन पृष्ठों के बीच में एवं बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। इन दोनों के बीच में, तो पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं बीच में, तो इस पॉइंट को कह देता हूं मैं ई ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट है और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं बी पॉइंट, इसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बी लिख देना है। और तीसरा पॉइंट जो सी है वो इन दोनों के लेफ्ट साइड में रख देना है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको ई सी लिख देनी है। तो आप मुझे बताएं कि पहले धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी मैं ए पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं जो इन दोनों प्लेटों के बीच में है। तो पहले इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे में क्या होगा? दूसरी परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी धनावेशित है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके कारण इस बीच वाले पॉइंट के ऊपर बाहर की तरफ होगी, क्योंकि परत के तल के लंबवत होती है दिशा। पॉजिटिव आवेश है तो बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पहले वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट है। परिमाण दोनों का क्या है? समान है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना होगा, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो पहला केस आपने लिया था, इस केस के अंदर जब दोनों परतों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश है तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं, ई बी की बात कर लेते हैं। चलिए, ई बी के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ये जो पहली परत है, इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। आप जानते हैं कि दूरी तो आप कितनी ले लें, क्योंकि दोनों परतें अपरिमित आकार की हैं, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ, यानी ये डायरेक्शन होगी। और ये जो दूसरी परत है, 2 नंबर की जो परत है, उसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परत के लंबवत बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के डायरेक्शन सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसी प्रकार से आप सी पॉइंट की जब बात करेंगे तो सी पॉइंट के ऊपर पहली इस परत के कारण तल के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, दूसरी परत के कारण भी तल के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, तो ये भी आपके पास ई सी की जो वैल्यू है वो भी आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा क्या होगी? लंबवत दिशा में। तो आप चाहें तो यहां पे लिख दें परत के लंबवत। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया जब आपने इसके ऊपर दोनों ही परतों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश लिया है। अब अपन इसमें दूसरा पार्ट और देखते हैं। क्वेश्चन आपका वही है, दूसरा पार्ट और देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है कि परत के ऊपर विद्युत क्षेत्र जो है उसको कैलकुलेट करना है, परंतु अब की बार आवेश परिमाण में समान पर प्रकृति विपरीत होगी। तो पहले डायग्राम बना लें। तो क्या होगा कि ये मेरे पास पहली परत है, इसको मैं पॉजिटिव चार्ज से आवेशित कर देता हूँ। दूसरी जो परत है वो इससे कुछ दूरी पर है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसके ऊपर अपन नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं। तो पहला पॉइंट वही है आपका ए पॉइंट जो इन दोनों के बीच में है, दूसरा पॉइंट इन दोनों के बाईं तरफ है, और तीसरा जो पॉइंट है वो इन दोनों के दाहिनी तरफ है। ठीक है साहब,
अब आप इसके अंदर बीच वाले पॉइंट पे डाल दें तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा खुद के अंदर की तरफ। तो आपका जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो जब विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो इन दोनों परतों के बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? पहले के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि धनावेश के कारण बाहर की तरफ और ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ। बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट के ऊपर ये जो प्लस चार्ज है इसके कारण दिशा बाहर की तरफ, और माइनस आवेश के कारण बी पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे ई बी दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और सिमिलरली आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो सी पॉइंट है उसके ऊपर भी विद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। क्लियर है? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटे कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो अचालक परत के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर चालक परत भी ली जा सकती है, और चालक परत के लिए जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आंसर बदल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल है वो यही रहेगा। अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।